सभी का स्वागत है सेल्फ के 20वें संस्करण में। और आज हम कुछ नई पंक्तियों के साथ उपस्थित नहीं हैं। आज हमारी जो पुरानी पंक्तियां हैं उन्हें हम समग्र रूप से देखेंगे, एक निकाय, एक सिस्टम के रूप में देखेंगे कि वो दोनों नहीं, वो सभी एक दूसरे के साथ कहाँ पर जुड़ रही हैं। उनका कोई एक 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 बूंद निचोड़ ऐसा करके कोई सार निकल रहा है क्या, जो मतलब सभी कोई, जैसे नहीं मंदिर होता है, मंदिर नीचे से देखो कितना वाइड होता है, ऊपर आते 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 एक पॉइंट पे आ जाता है। तो वैसे ही देखेंगे सारी पंक्तियां जो हैं, जो इतनी अलग अलग दिख रही हैं, क्या वो कहीं एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो यहाँ से आज हम शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। आनंद एक स्वतंत्रता ज्ञान है, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है। ये थी हमारी पहली पंक्ति। इसी के आगे था, यह तो तुम्हारी इच्छाओं का फलना फूलना है, लेकिन यह उनका फल नहीं है। अगली पंक्ति थी, यह ऊंचाई के लिए गहराई की पुकार है, लेकिन यह ना तो गहराई है और ना ही ऊंचाई है। फिर अगली पंक्ति थी, यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है, लेकिन आकाश को परिधिबद्ध करना नहीं। अगली पंक्तियां भी इसमें जोड़ें अगर, हाँ सच में आनंद एक स्वतंत्रता ज्ञान है, और मेरी इच्छा है कि तुम भी दिल से पूरी तरह से इन गीत को गाओ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम गीत को गाने में ही अपने दिल को गंवा बैठो। इसमें परिबद्ध नाम का वो शब्द है, परिधिबद्ध, हाँ। परिधिबद्ध का परिधिबद्ध मतलब बाउंडेड, किसी चीज़ को बाउंड कर देना, प्रोहिबिट कर देना, मतलब एक सीमित कर देना, बाउंड्री। और इसके थोड़े और अच्छे के लिए हम इंग्लिश की तरफ भी जा सकते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इंग्लिश में ये है कि नहीं है, pleasure is a freedom इंग्लिश ही song, बना but it is not freedom. It is the blossoming of your desires, but it is not their fruit. It is death calling unto a height, but it is not the deep nor the high. It is the cage taking wing, but it is not space encompassed. I, in a very truth, pleasure is a freedom song, and I fain would have you sing it with fullness of heart, yet I would not have you lose your hearts in the singing. वाह। तो जैसा तुमने बोला कि जैसे मंदिर नीचे कितना ब्रॉड होता है और जाते जाते ऊपर ऊपर एक बहुत पतला होते जाता है और एक बिंदु पे आके रुक जाता है। तो क्या तुम कह रहे थे कि नॉलेज जो खासकर यहाँ था, जितनी पंक्तियाँ थी, जितने वर्सेस थे, सारे एक ही जगह पॉइंट कर रहे थे, और तुम्हारी सारी नॉलेज कन्वर्ज होती है। पहले तो इस पे मानते हैं कि कन्वर्ज होती है, ये अपने में अलग ही विषय है, बट सोचो। हाँ, अगर ऐसे देखें कि जितनी पंक्तियां हैं जो खलील गिब्रान ने यहाँ पर उपयोग में लाई हैं, वो सारी कहीं ना कहीं आनंद से तो जुड़ ही रही हैं, और किसी से नहीं जुड़ रही होंगी तो आनंद से तो जुड़ ही रही होंगी, क्योंकि वो आनंद को ही अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो बिंदु अभी के लिए अगर समझने का प्रयास करें तो अभी के लिए उसे हम आनंद समझ सकते हैं, कुछ नहीं तो आनंद की तरफ तो सारी ही जा रही है। अब इसी के हिंदी अनुवाद की तरफ अगर देख ले तो क्या है, आनंद एक स्वतंत्रता ज्ञान है, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है। यह तो तुम्हारी इच्छाओं का फलना फूलना है, लेकिन यह उनका फल नहीं है। यह आनंद के बारे में बोल दिया।
फिर आनंद के विषय में ही आगे क्या बोलते हैं कि यह ऊंचाई के लिए गहराई की पुकार है, लेकिन यह ना तो गहराई है और ना ही ऊंचाई है। फिर और आनंद क्या है? आनंद एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है, लेकिन आकाश को परिधिबद्ध करना नहीं है। हाँ, सच में आनंद एक स्वतंत्रता ज्ञान है, और मेरी इच्छा है कि तुम भी दिल से पूरी तरह से इन गीत को गाओ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम गीत को गाने में ही अपने दिल को गंवा बैठो। बस यही चीज़ अच्छी लगती है मैं कि तुम डिनाई नहीं कर रहे हो है ना, कि तुम्हें किसी चीज़ से भागना नहीं है कि नहीं ये बेकार चीज़ें हैं, इन्हें त्याग दो, छोड़ दो और उस तरफ मुड़ जाओ, वहाँ पर जो है वो श्रेष्ठ है, वहाँ पर जो है वो उच्च है। वो बोल रहे हैं कि तुम जाओ उधर भी, लेकिन दिल उधर ही मत गंवा देना पूरा, क्योंकि शायद उसके इस और ठीक बगल में या ठीक ऊपर कुछ थोड़े उच्च स्तर का तुम्हें मिल जाए, है ना। और एक एक जगह जहाँ सारी पंक्तियाँ मिल रही हैं वो तो अभी के लिए आनंद लग रहा है। सारी पंक्तियाँ एक ही चीज़ को समझा रही हैं कि आनंद क्या हो सकता है। कोई कह रहा है कि आनंद एक स्वतंत्रता का ज्ञान है, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है। कोई नहीं ना, गिबरान ही कह रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मतलब कोई But- पंक्ति कह रही अच्छा, है, कोई कोई पंक्ति कह रही है, वो हम बोल रहे हैं। और इसकी खूबी, इसका सबसे बड़ा जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये इन सारी पंक्तियों में ये पहले लाइन में कुछ पॉजिटिव बोलते हैं और फिर उसका निगेशन दे देते हैं। जैसे जैसे देख सकते, जैसे कि आनंद एक स्वतंत्रता ज्ञान है, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, सोचो, सबसे खतरनाक ये यह लगता है। यह ऊंचाई के लिए गहराई की पुकार है, लेकिन यह तो ना गहराई है और ना ही ऊंचाई है। और यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने का के समान है, लेकिन ये आकाश को परिधिबद्ध करना नहीं है। तो और जो इनके लास्ट में थी ना, और मेरी इच्छा है कि तुम भी दिल से पूरी तरह से इन गीत को गाओ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम गीत को गाने में ही अपने मन दिल को गवा बैठो। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं ये? इनका क्या कहना है यहाँ पर? कि मतलब नहीं, तुम जानो कि आनंद क्या है, बस आनंद को ही शायद अपना जीवन ना बना बैठो। हाँ, मतलब ये शायद बोल रहे हैं कि क्योंकि अगर हाँ, मान लो तुम उस जगह नहीं जा रहे हो, मान लो तुमने कहा कि आनंद नहीं, आनंद कुछ नहीं होता है, आनंद जीवन बेकार कर देता है, तुमने सुना जो मतलब समाज की नज़र में है कि उच्च काम करो सिर्फ, और ये जो आनंद है, ये जो तुम कर रहे हो, ये सब निचले स्तर की चीज़ें हैं, इन्हें छोड़ दो, सीधे तुम उधर पहुंच जाओ, है ना। तो शायद वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम इसे त्याग कर उस ओर जाने का प्रयास करोगे भी, तब भी ये चीज़ तुम्हें बेचैन रखेगी। तुम्हारे मन में एक वो चलता रहेगा कि है क्या वहाँ, एक आतुरता होती है ना, एक क्या बोलते क्यूरियोसिटी होती है कि लेकिन उधर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, उसको मनाही क्यों है, वहाँ प्रवेश वर्जित क्यों है ना, एंट्री क्यों नहीं मिल रही उधर, इधर ही सब लोग क्यों भेज रहे हैं। तो शायद वो ये कह रहे हैं कि जाओ तुम इसे भी देख लो एक बार, उस कमरे में भी झांक कर आ जाओ। और अब तुम झांकने जब जा रहे हो तो कहीं तुम फंस ना जाना बस, क्योंकि वो कुछ है लेकिन वो सब कुछ नहीं है। शायद वो ये तो इस फंसने का क्या एग्जाम्पल है? फंसने हमारे का सामने एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल बहुत कॉमन सा हम देखते हैं? बंधने से मना कर रहे हैं, कहीं बंद मत जाना। आनंद से कोई भी एक उदाहरण जैसे कि आज के समाज कोई भी एक उदाहरण जो तुम देखते हो उसमें लोग आनंद से बन जाते हैं। और फंसे ही रहते हैं। फंसने का मतलब कि तुम बहता पानी नहीं हो, है ना। वो मतलब एग्जाम्पल तो ढूंढ पाना ऐसे बड़ा मुश्किल है आज के लिए। जैसे लास्ट लाइन का मतलब लग रहा है कहीं वो बंधने से मना कर रहे हैं कि जाओ सब कुछ देख लो। जितने जितने बड़े टीचर मिलते हैं जो फिलोसफर टाइप है वो यही सब कह रहे हैं ना, कहीं बंधना नहीं है, ऊंचा उठो, लेकिन मतलब किसी चीज़ के सहारे ना उठना कि तुम्हारी ऊंचाई जो हो किसी चीज़ के सहारे हो जाए, कल वो कोलैप्स हो जाए तो तुम भी कोलैप्स हो जाओ। एक सिंपल
सिंपल तो उधर सीढ़ी भी हो सकता है ना, तुम्हें हाँ। सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पर जाना है तो नीचे से शुरू करना होगा, लेकिन नीचे ही नहीं खड़े रह सकते तुम, वरना पहुंच ही नहीं पाओगे। इसका सिंपल एग्जांपल अगर कोई लाइफ में मिले लेकिन इसमें आनंद कहाँ है? किसमें? सीढ़ी वाले आनंद तो मनोस्थिति है ना तुम्हारी, आनंद कोई बताएगा थोड़ी नहीं कि ये तुम- आनंद है वो आनंद है। उसी पे तो बता रहे हैं कि आनंद वो वो चेज नहीं करना है। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो तुम्हारे लिए आनंद है। ये ऊंचाई गहराई वाला आ गया। देखो बहुत सारे आनंद की डेफिनेशन इन्होंने दी है ना, राइट। एक तो जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे कि एक फार्मर एक किसान के जीवन में आनंद क्या हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञान को पढ़ने बैठ जाओ तब आपको आनंद मिलेगा। एक किसान के जीवन में ये वो ज्ञान ये आनंद बहुत बहुत सरल है उनके लिए, जैसे फसल अच्छी हो जाए। ये कौन सा लाइन में हम लोगों ने डिस्कस किया था? ये हमारा फलना ये फलना फूलना है। तो उनका कहना है कि आनंद हमारी इच्छाओं का फलना फूलना है, लेकिन ये उनका फल नहीं है। वो कितनी डीप बात है। तो आनंद मिलेगा आपको जब आपकी इच्छाओं का फुलफिलमेंट होगा। कुछ भी इच्छा करो, जैसे आपकी इच्छा क्या थी, आपको इस एग्ज़ाम में पास करना है, ठीक है, वो आपकी वो आपका इच्छा है, और उसके कंप्लीशन होने पे आपको आनंद मिलेगा। लेकिन जो उसका फल होगा वो आपका आनंद नहीं है। क्या समझे इससे? जो भी हमारा गोल होगा उसको अचीव कर भी लेंगे हम तो थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन फिर हम मीन पोजीशन में वापस आ जाएंगे जो हमारी मनोस्थिति है। अच्छा भी इसलिए होगा क्योंकि तब भी दिमाग में कोई कल्पना ही चल रही होगी। हाँ, ऐसा लगेगा कि डिज़ायर्स हमारी मैट हुई है। हाँ, मान लो स्कोर 40+ चला गया, इजीली जो हम अटेंड करना चाहते थे वो हमें मिल गया, ठीक है, मतलब हमारी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ भी सेम हालत है जो कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से निकल के दूसरी जगह जाना चाह रहे थे क्योंकि आपको सुख चाहिए था, आपको जॉय चाहिए था, आनंद चाहिए था, लेकिन आप वहाँ पहुँचे, वहाँ भी आपको यही सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, तो फिर वो जो जॉय आपको कुछ टाइम के लिए मिला था वो ख़त्म हो जाएगा। पहले वही तो दो चीज़ें हैं यहाँ, जॉय और प्लेजर अलग अलग चीज़ें तुम बोल रहे हो। तुम जो बोल रहे हो वो आनंद है ही नहीं पहले तो, वो तुम्हारा एक स्पार्क है जो तभी तक सस्टेन हो रहा है जब तक तुम टेम्पटेशन है। तुमने लोगों सुना, तुमने एक इमेज बनाई है, तुम्हें लगता है कि हाँ बस वो जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारी इमेज है कि सोसाइटी की इमेज, ये पता ही नहीं है। हमें सोसाइटी ने फ्रेम कर दिया कि वहीं जाना है, वही अच्छा है, उसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं है। वो उनकी आनंद में आ गया ना, ये उनका जॉय था, तुम्हें देखना भले वो जॉय नहीं था, लेकिन तुम किसकी कनपतलियों पे चल रहे हो? समाज की, फिर समाज तो के। टेम्पटेशन समाज की थी, हमारी थी ही नहीं। क्या था समाज का? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये गहराई तो चाहिए। नहीं स्वतंत्रता वाली नहीं, मतलब सवाल थोड़ा सा ज़्यादा करो उस चीज़ को रिकैप करो। हाँ, मतलब यही था, हमने ये बात की थी कि इच्छाएं जो है वो इच्छाएं भी किसकी हैं, हाँ, किसकी है? है ना। वो जो बोल रहे हैं कि इच्छाओं का फलना फूलना आनंद है, वो इच्छाएं किसकी हैं? हाँ हाँ, कि तुम कहते हो कि मेरी इच्छा है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारी इच्छा है? अरे भाई, हमने उस दिन सोचा था कि अब ये करना है, आगे हमारे कैरियर में ये होगा। अच्छा, तो क्या तुम बचपन से पैदा हुए थे तब से तुम्हें पता था कि तुम्हें ये करना है? हाँ वही। और जब भी जिस समय तुम पैदा होते हो तब से तुम्हारे मनोज्ञान में इनपुट हो रहा है, तुम देख रहे हो, है ना। और तुम जैसे जैसे चीज़ें देख रहे हो वो तुम्हें नहीं पता, लेकिन सबकॉन्शियसली एक्ट होगी आगे चल के। वैसे तो जो तुम एग्जांपल दे रहे हो ना, वो आनंद वो है ही नहीं आनंद, फिर क्या फ़ायदा उसका? मैं बोल रहा हूँ कि जो इनका कहना है कि आनंद हमारी इच्छाओं का फलना फूलना है। इच्छाओं की पूर्ति होना मतलब वही, जैसे तुम्हारी इच्छा कुछ भी है लेकिन ये उसका फल नहीं है।
फल में क्या होता है एग्जैक्टली अच्छा इसमें घुस के देखते हैं तो पता चल जाएगा। फलने फूलने में हमारे क्या यहाँ वो सब चल रहा होता है मन में, और फल के समय हमारे मन में क्या चल रहा होता है। देखो फलना फूलना एक डायनेमिक चीज़ लग रही है ना। फिर से वही किसान वाले हाँ, कि फलना फूलना ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रुकी हुई नहीं है, चलती जा रही हैं। कोई वृक्ष फलता फूलता यानी कि पत्तियाँ लग रही हैं, फल, डायनामिक है कुछ। हाँ फल बढ़ रहे हैं, पेड़ भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन फल मिलने का अर्थ क्या है कि तुम्हें कुछ मिल गया, अब चीज़ें स्टैटिक हो गई हैं ऐसा लग रहा जैसे एक बच्चा था, उसको खिलौने पे अधिकार चाहिए था, है। तो जब तक अधिकार नहीं मिल रहा था तब तक फल फूल रही थी। हाँ। जैसे मिल गया, अधिकार हो गया, हाँ। अब उसके लिए खिलौना फिर वो उतना स्पार्क नहीं दे, अब कामना भी नहीं रही। कामना फिर दूसरा होगा तो बढ़ हाँ, जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये भी नहीं बोला कि यह फल नहीं, उन्होंने कहा यह उसका फल नहीं है। किसका? तुम्हारी कामनाओं का। देखो डायनामिक बोलने से अच्छा मैं क्या मान रहा हूँ कि प्रोसेस बोलो। हाँ वही प्रोसेस बोलो। कि जब तक किसी भी कार्य का प्रोसेस है, जिस भी इच्छा में प्रोसेसिंग चल रहा है, तब तक तुम उससे आनंद लो। लेकिन जो प्रोसेस के बाद का जो तुम्हारा फ्रूट है वो आनंद नहीं है, इनके हिसाब से तो है ही नहीं। तो प्रोसेस जो इनके हिसाब से था वो प्रोसेस, यानी तुम्हारा प्रोसेस क्या था अभी? ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, हाँ। फिर मेरी जॉब लग जाएगी, हाँ। या फिर मेरा बिजनेस हो जाएगा, फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मेरी फैमिली भी बैलेंस हो जाएगी, सब कुछ। लेकिन उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो मैंने सीखा या जो भी मतलब वो रियल प्लेजर है, ना कि जो मुझे मिल जाएगा उस एग्ज़ाम को निकालने के बाद वो प्लेजर फुलफिलमेंट नहीं कराएगा मुझे। बहुत हेवी वर्ड है। तो फिर नहीं, प्लेजर बोलो। तो वो आपके लिए प्लेजर वो हो गया जो आप फील कर रहे हो, जैसा आपको लग रहा है, आप उसे एक नाम दे रहे हो जिसे आप प्लेजर ही नाम दे रहे हो। सिंपल। जैसे आनंद, अगले पिछले हफ्ते से अभी तक एक ऐसा मोमेंट बताओ जिसमें तुम्हें लगा हो वाह मज़ा आ गया। मजा आ गया, मतलब आनंद आ गया, कुछ बताओ। पेपर देते वक्त हो सकता है सबको कोई- एक एक करके बताओ दी, चाहे जितना भी छोटा क्यों कुछ भी हो, दिस सोचो। मैं भी सोच रहा हूँ। जब अप्रिशिएट करता है कोई तो कोई बात नहीं। बहुत प्लेजर फील होता है। जैसे उस दिन क्या हुआ था कि पुशअप कर रहा था तो उस दिन मैं लास्ट तक देखा रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, सब भूल गए 2 मिनट में, लेकिन मुझे जो सेंस ऑफ अचीवमेंट सा फील हुआ उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस इंस्टेंट मोमेंट में, ये आनंद कितनी देर तक चला था? काफ़ी देर तक चला था। पूरे दिन चला था, अगले दिन भूल गया था जब उठा। और लोग बताएं, और लोग बताएं। तो तुम्हें इसमें आनंद मिला भी क्यों? क्योंकि लोगों ने तुम्हें प्रेस किया। हाँ, सोच लो। तो ये तो कल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं जैसे क्लिक करता हूँ कि आई एम रेडी टू बिगिन माई एग्ज़ाम, तो मैं उसको क्लिक किया। पहला ही क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का किससे था? पार्टिकल इन अ बॉक्स है, 1D डायमेंशनल का। यार दिल में बड़ी तरोताज़ा हो गया कि मैं सिर्फ मॉडर्न पढ़ के गया था अच्छे से, तो सेंस ऑफ लगा कि हाँ यार जो पढ़ा था वो दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी क्वांटम मैकेनिक्स पे था, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन जो मैंने अच्छे से किए, 2 क्वेश्चन मेरे ग्रीन हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा सेक्शन करता हूँ, पूरा रेड नंबर भरा हुआ है। बाद में कुछ क्वेश्चंस मैंने रिव्यू के लिए डाल दिए थे, बाद में देख रहा हूँ कि वो सिर्फ 2 आंसर्ड ग्रीन में, 2 लिखे हुए हैं। तो वो शुरुआत के 2 प्रश्न तुम्हारे। वो हाँ आनंद। यानी आनंद तुम्हें तब मिला जब तुम किसी चीज का उत्तर दे पाए, यानी कि अगर तुम्हारे सामने कोई प्रश्न आया, उत्तर भी नहीं दे पाए, जब इन्होंने देखा देखा, इन्हें लगा हाँ। कि ये तो कहीं ये मेरे प्रोसेस में जो ये मैं कर सकता हूँ। जो प्रोसेस मैंने किया था हाँ। उसका लाइक कह सकते हो जो फल है। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है फिर, चलो और गिबरान का कॉन्ट्राडिक्शन। कोई नहीं, चलो। हाँ, मेरा ये था जब वो IKS का एग्ज़ाम हुआ था, तो शुरुआत के जब हम लोग वो MCQs कर रहे थे तब तो अच्छा लग ही रहा था कि हाँ ये पता था कि हो जाएगा। ज़्यादातर बातें सेल्फ लिखी थी। तो ये लग रहा था कि MCQs तो वैसे भी सिंपल आ रहे, हो ही जाएगा। बट लॉन्ग जब मेरा पूरा 2 पेज का ख़त्म हो गया,
वो जब हिंदी में पूरा सुंदर से हमने पूरा लिखा, वो जब लास्ट हमने कोटेशन एंड किया रेने डेकार्ड्स का, आई डाउट देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ, मतलब इसके लिए हमने अलग से कोई तैयारी नहीं करी, लेकिन जो मेरे मन में चला करता है बस वही लिख दिया है। अब उसके नंबर मिले या ना मिले, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ लिखा, वो खूबसूरती ने हमें आनंद दिया था उस क्षण पर। तो ज़्यादा दूर का नहीं, कल ही के एग्ज़ाम की बात करें तो कल एक क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन हमने देखा था। उसमें उन्होंने मतलब पूरा डराइव कराया शुरू से। तो एक मेरे को उस वक्त बहुत मज़ा आया था देख के कि हाँ, मतलब इस तरीके का भी लोग जा रहे हैं, मतलब जो पहुँचेंगे वहाँ पे। तो एक वो खुशी हुई थी देख के थोड़ा सा। क्या तुमने खुशी की बात की, मेरे आनंद में दुख ही है ना। हाँ हाँ। तो इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते मुझे एक स्वामी दत्तात्रेय करके बहुत बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, ऐसे साधु भी थे लेकिन एक बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे। तो उनका मैंने एक वीणा बजाते थे बहुत बहुत, और वो गुफा में अपना रहते थे, उन्होंने त्याग किया हुआ था। और उनका एक था राग यमन कल्याण, वो सुना मैंने, और क्या पता क्या हुआ मुझे, मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा, हाँ हाँ, तो मेरा आनंद वहाँ था, लेकिन मेरे आनंद में खुशी नहीं थी। ये मैंने देखा अभी, जैसे तुम लोग आनंद बता रहे हो, तुम्हारे आनंद में खुशी है। तुम्हारे आनंद से मेरा आनंद तुमने भीमसेन जोशी का, तुमको मैंने सुनाया था, लेकिन राग यमन कल्याण सुनो कभी, मेरा फेवरेट है। लेकिन दत्ता, स्वामी दत्ता, या फिर वीणा बाबा भी बोलते हैं उन्हें। अब वो क्षण पता है, वो जो तुमने ही बताया, हाँ, वो बड़ा कंफ्यूजिंग क्षण होता है। लेकिन मैं उसको आनंद में ही ले रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि इसमें समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। हाँ, समझ नहीं आता है ना, लेकिन हाँ। तब तुम अपने अंदर बाद में तुम भले ही उसे सोचोगे कि अच्छा ये था क्या, तुम्हें ऐसा लगे कि इसके लिए हम तैयार नहीं थे, ये जो हुआ अचानक से हुआ। ऐसा एक बार, हमला अचानक से। हाँ कि एक बार क्या हुआ, ऐसे छत पे थे हम, तो बादल थे खूब सारे, ठीक है, बिजली बहुत तेज़ कड़क रही थी। तो जब जब बिजली कड़क रही थी, तब तब पता नहीं क्या हो रहा था, मेरा मन कर रहा था कि हम रो ले ढंग से आज। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कभी कभी, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें लगेगा कि अब बिजली क्या होती है, साधारण सी चीज़ है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगेगा कि कोई मिल गया है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। ऐसा लगता है उस क्षण पे कि बस इस क्षण के लिए ही तुम पैदा हुए थे जैसे, और कुछ हो या ना हो। ये लेकिन बाद में लगता है, उस समय कुछ नहीं लगता है। उस समय तो तुम कंफ्यूज हो हाँ, कि ये क्या था ये क्या था, और मैं ही क्यों। हाँ, ये भी लगता है। समझ रहे हो ना, तुम्हें डाउट होगा अपने आप पे कि मैं ही क्यों। डाउट एज इन कि तुम सोचोगे कि इन सारी भीड़ में तुम्हें ही क्यों इसका विक्टिम बनाया गया है ना। सबसे परफेक्ट बचा है। आनंद कैसे डिफाइन करे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा ऐसा तो नहीं होता कि मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट सेल्फ मतलब पता ही ना चले कि कुछ था भी आसपास, एक किसी चीज़ में डूबे हुए हो। ऐसे कुछ दिन पहले अभी रिसेंट में कौन सा था वो, गुनाहों का देवता, मेरी 60 पेज बाकी थे, मैंने लास्ट के पेज पढ़े तो मतलब जब तक जितना पढ़ा मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस एकदम जब जब खत्म हुआ तो लगा कि अच्छा एक रोलर कोस्टर राइड थी, चलती रही और आखिरी में आगे कहीं पॉज हो गया और कुछ ध्यान नहीं रहा, मतलब और अजीब सा मन हो गया फिर कि क्या हो रहा है, मतलब तो लगा कि जो बीच में जितना टाइम था जब बाद में खत्म हो गया तब लगा कि अच्छा ये 1 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चला। और वो जो मिलन कितनी खूबसूरती से किया गया है, एक पता नहीं क्या उपसंहार उसका, अच्छा सुधा का मिलन जो आखिरी में जितना करते हैं वो अजीब मर ही। चुकी है, लेकिन फिर भी जो मिलन दिख लेकिन आखिरी में जब वो पेज पढ़े थे आखिरी के तो पता नहीं क्या लगा कि मतलब हम ही ये फील कर रहे हैं कि बाकी सारे कर रहे थे, और 1-1.5 घंटा जितना पड़ा वो गायब सा हो गया, ऐसा लगता लाइफ से।
तब से कोई पढ़ी नहीं है, तो मैंने द अल्केमिस्ट पढ़ी थी। तो उसके साथ ऐसा था कि मैंने खुद को टारगेट दिया था कि लाइक 1 हफ्ते के अंदर मुझे ये फिनिश करना है। तो मैं उसको पढ़ा, 1 हफ्ते की स्पीड से पढ़ा ठीक ठाक से, और वो लगभग 4.5 दिन के आसपास मैंने ख़त्म कर लिया। हालांकि वो 4 दिन आने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे एक बार मैं 3 पेज पढ़ लिए, फिर उसके बाद एक दिन 7 पेजेस पढ़ लिए, और एक दिन बैठ के आधी ख़त्म कर दी और अगले दिन पूरी ख़त्म कर दी। सो जब मैं सोया, क्योंकि अल्केमिस्ट की कहानी है थोड़ी बढ़ा चढ़ा के लिखी है उन्होंने, ठीक है, हाइप, किसी चीज़ को हाइप देना, ठीक है। तो अगर मान लो कि जैसे जो भी शेफर्ड था उसमें, वो अगर वो किसी एबंडेंट चर्च में अगर सो रहा है तो सोने दो उसको। बाद में पता चलता है वो सब जो घूम के आया वो सब ड्रीम है उसका। वो लास्ट में आके उसी चर्च के नीचे उसको खजाना मिलता है। और जहाँ जहाँ वो गया, वो प्लेस इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा, मतलब मुझे लगा बढ़ा चढ़ा के लिखा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि हर एक चीज़ उन्होंने लाइक वेल डिफाइंड तरीके से। तो मैं उसमें खो सा गया। तो मैं ड्रीम्स में भी उस शेफर्ड की जगह मैं जा रहा हूँ, उस शेफर्ड के साथ मैं जा रहा हूँ, ये हो गया था उस टाइम पे। तो यही होता है। ये तो राइटिंग है। अब गुनाहों का देवता 2 दिन में ख़त्म करी हमने, इतना वो। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आनंद वो है जब आपको दुनिया ना दिखे, जब आप किसी एक जगह अपने साथ या किसी के भी साथ आपको यहाँ पे जैसे हम लोग तो वो जो दुनिया दिख नहीं रही, मतलब दूसरी दुनिया में डूब गए हैं, हाँ। लेकिन वो दुनिया भी तो किसी की बनाई हुई है ना। हाँ हाँ तो हम दुनिया से अलग तो हो ही नहीं पा रहे कभी। दुनिया दुनिया से अलग होना तुम्हारा मकसद वैसा होना ही नहीं। चाहिए। अब वो अलग विषय है, लेकिन अलग दुनिया से विषय है। अलग होना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। एक कारण है कि तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो, ये एक कह सकते कारण हो है कि तुम मनुष्य पैदा हुए हो। कि जो अवेयरनेस इतनी जगह स्प्रेड थी अभी जगह, वो अब स्प्रेड नहीं रहती, अब वो कहीं पर कंटामिनेटेड कंसंट्रेट है। हाँ। जो तुम बोलना चाहते हो हाँ। कंटामिनेटेड है, नॉलेज कंटामिनेट हो गया है ना। तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तुम मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने जितनी आनंद के एग्जांपल्स दिए अपने जीवन से, उसमें क्या कॉमन था? हमें यही कॉमन लग रहा है कि हम उस समय जिस चीज़ को अपना समय दे रहे हैं, फिर उसे ही समय दे रहे हैं, सिर्फ उसे ही समय और बिना ये जाने कि हम उसे समय दे रहे हैं, बिना इस पर ध्यान दिए कि हम उसे समय दे रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ कि हम सबके आनंद में एक सब्जेक्ट है, म्यूजिक। क्वेश्चन पुशअप्स, और क्या था, बुक। तो देखो तुम सब्जेक्ट से ही प्लेजर ले रहे हो, सॉरी एक ऑब्जेक्ट से प्लेजर ले रहे हो, सब्जेक्ट से pleasure। बट यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, वही कृष्णमूर्ति, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व। हाँ, ओके। बड़ा सब्जेक्टिव प्लेजर है, फिर तो बदलता जा रहा है। और अगर उनकी भाषा में फिर से बोल दे, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि तुम्हारा सब्जेक्ट ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट। हाँ, यानी कि तुम भी मायने रख रहे हो। एक चीज़ तो ये है कि जो एक क्वांटिटी है कि तुम 1 मिनट के लिए, तुम 2 दिन के लिए आनंदित थे, मैं थोड़े पल के लिए आनंदित हुआ, तुम बहुत अच्छे समय के लिए आनंदित थे। अब देखो तुम भले क्वांटिटी में देख रहे हो आनंद को, जो फीलिंग है वो सेम होनी चाहिए। मतलब बहुत फंडामेंटल लेवल पे आनंद सेम ही होना चाहिए, समझ रहे हो? तो भले क्वांटिटी में इसको नहीं देखना चाहिए, फिर भले आनंद तुम्हारे पास कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए रह रहा है। मेरा सवाल है कि जो भी आनंद हम लोगों ने देखा, क्या वो आनंद एक था? एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे। हाँ हाँ बोलो। अगर हम ये बोलें कि इस पुस्तक ने हमें आनंद दिया है, तो ये बात थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वही बुक ज़रूरी नहीं हर इंसान पढ़े तो आनंदित हो जाए। हाँ। हम ही उस बुक को पढ़कर आनंदित क्यों हुए? वो क्वेश्चन देखकर इन्हें ही आनंद क्यों आया? दुनिया के किसी और इंसान को वही क्वेश्चन देख के ज़रूरी नहीं आनंद हो। इसका अर्थ क्या है कि सब्जेक्ट तो है, बट सब्जेक्ट डिपेंडेंट तुम्हारा आनंद नहीं है।
उसके साथ एक मिलन हो रहा है किसी का, क्या है वो? तो तुम्हारा मिलन है संगीत के साथ, इनका मिलन है प्रश्न के साथ, उस मिलन में क्या हो रहा है? हाँ वही तो। नहीं मतलब क्योंकि इन्हें भी हर चीज़ में आनंद नहीं आता होगा, कुछ ऐसा जो तुम तो ये भी नहीं बोल सकते कि आनंद इन पे भी डिपेंड करता है। मतलब मैं इसमें कुछ चीजें रही होंगी, कुछ उसको बाहर से एक्टिवेट करता हो। हाँ जैसे नहीं विटामिन डी वो कौन सा हार्मोन बॉडी में होता है और सनलाइट एक्टिवेट करती है जाके उसको बस। हाँ, अब दो चीज़ मैं पहला चीज़ बोलूँगा कि बहुत अच्छे, यानी कि यहाँ से कंक्लूड क्या, यहाँ से तुम ये बोलोगे कि आनंद एक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई चीज़ जैसे म्यूज़िक मुझे आनंद देती है, इसका मतलब वो नहीं कि वो एक यूनिवर्सल आनंद है। इसीलिए कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये यूनिवर्सल आनंद है। क्यों? जैसे तुमने एक बुक बोला, तुमने बुक बोला है ना, बोलो यूनिवर्सल आनंद क्या है? आर्गुमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो पैसा, मनी सबको आनंद देता है भाई, नहीं देता है तो उससे आनंद वाली चीज़ें। आज आज हमारे पीएम बोल रहे हैं कि 2000 के नोट नहीं चलेंगे, बेकार है। अब वही नोट हम तुम्हें दे रहे हैं। तो उसकी वैल्यू चाहिए ना मुझे, हाँ जो पैसा है उसकी वैल्यू चाहिए मुझे। अब वो 2000 के नोट तो मेरे लिए कागज है, हाँ, तो यानी कि कहाँ आनंद है? उस कागज़ में नहीं है, कहाँ है? वैल्यू में। क्या है वैल्यू? मतलब क्या? लेकिन अगर तुम नहीं चेंज कर पाए तब तुम्हें आनंद थोड़ा मिलेगा। जैसे बहुत नोट फेंके हैं। नहीं, घुसो इसके अंदर भाई, घुसो तो मज़ा आएगा। वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू एज इन की परचेजिंग परचेजिंग सामान मिल सकता है। तुम्हें पैस परचेजिंग पावर इस बॉटल में भी है। देखो, तुम्हें जो पैसे से चाहिए वो हम तुम्हें फ्री दे रहे हैं। अब बताओ, ठीक चलेगा? तब पैसे चाहिए होंगे। तब पैसे चाहिए होंगे। अच्छा ऐसे ही वो कुछ वो जब पेरल में नहीं देते हैं वो, जब जीते थे कहते हैं जो मुझे चाहिए मिल जाता है, तो मैं $1 मिलियन करूँगा क्या? हाँ ठीक है, हाँ वही समझ लो। मेरा क्या कहना है कि तुम पैसा ऐसे नोट पे क्यों देख रहे हो? पैसा तो अभी आया ना, बार्टर सिस्टम करके भी कुछ होता था। तो इस बॉटल पे भी उतनी परचेजिंग पावर है जितनी 10 रुपए के नोट में है। क्या विनिमय प्रणाली? सेब दो और बोलो। हाँ। अच्छा ठीक है। तो तुम्हारा फोकस मनी पे इसलिए है बिकॉज उसको बनाया गया है, उसको सेंट्रल किया गया है, कुछ लोगों के द्वारा किया गया है ताकि चीज़ें चल सके। लेकिन वो आनंद यूनिवर्सल नहीं है, वो 4-5 लोगों का आनंद है, 4-5 लोगों का कष्ट है। अरे भाई 4-5 बोलने के लिए ऐसे बोल समझ रहा लो, हूँ। ऐसे समझ लो, 5 ये समझ लो किया क्या गया ना कि सबके सब्जेक्ट अलग अलग थे आनंद लेने के लिए। उन सभी सब्जेक्ट को एक ही सोर्स दे दिया गया, मनी, और कुछ नहीं किया गया। मनी से किसी को नहीं प्यार है, कोई नोट नहीं चाटता है सबको उस वो एक कि तुमने 100 रुपए की कोई किताब खरीदी, तो क्या 100 रुपए की किताब अल्केमिस्ट ने तुम्हें आनंद दिया? 100 रुपए ने दिया, किताब ने दिया, या राइटर ने दिया, या उस पंक्तियों में दिया? अच्छा ये हटा दो, 100 रुपए ने दिया या किताब ने दिया? पहले ये जवाब अब मजा आएगा। किताब किताब ने दिया, किताब ने दिया पक्का। वही किताब हम किसी को भी दें तो फिर उसको आनंद मिलना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। तो मुझे फिर अल्केमिस्ट उतनी पसंद नहीं आई थी। तो फिर किसने आनंद दिया होगा? अगर कोई पढ़ा ही लिखा नहीं है तो उसको किताब दे दो, उसके किस काम में? तो फिर किसने दिया होगा? नहीं, इसके लिए आनंद तो किताब ही में है, अच्छा लेकिन सबके लिए नहीं है। रुको, ऐसे करते हैं, हम तुम्हें किताब दे जो अंदर से बिल्कुल खाली है, बाहर लिखा है द एल्केमिस्ट, काम करेगा? ठीक है, अंदर चलेंगे ना, पूरी स्टोरी लिखी होनी चाहिए। अब तुम्हें आनंद किस में आ रहा है? स्टोरी अपने आप में क्या होती है? कुछ होती है? नहीं, तुम जब तक तुमने बोला ना कि तुम रिलेट कर रहे थे, तुम खुद उस ड्रीम में चले गए थे, जो जिस ड्रीम में वो शेफर्ड था, जो भी था, जो भेड़ बकरी चलाता था। यानी कि तुमने अपने आप को उस वस्तु से जोड़ा और वहां से आनंद लिया। मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम कुछ ऐसा है जो तुम देखना चाहते थे, तुम्हें वही देखने को मिल गया, तुम्हें उसमें आनंद मिल गया। ये भी हो सकता है, देखना चाहते थे, ये भी हो सकता है।
जैसे सुनो एग्जाम्पल पे हो ना, उसने कहा जैसे उसने कहा कि जैसे उसने कहा उसको जैम के शुरू के 2 सवाल देख के खुशी मिली, क्यों मिली? क्योंकि वो देखना ऐसे सवाल देखना चाहता जो वो कर पाए। कभी कभार जिस चीज की अपेक्षा नहीं होती है वो भी आते हैं तो भी आनंद। फॉर एग्जाम्पल ये रोज रास्ते पे जा रहा था, एक बार उसको इसका घूमना पसंद है, एक बार इसीलिए इसका उसको alchemist पसंद है। एक बार इसका रैकेट गिर गया था तब ये दुख हो गया, इसने प्लान नहीं किया। एक बार इसको 50 रुपए, हमें 100 रुपए मिल गए, हम समोसे खा कर आ गए। एक बार इसको 1500 मिला, एक बार 500 मिला। तो ये इसने प्लान नहीं किया था। हाँ, खुश हुए थे तुम उस समय? खुश हुए थोड़े बहुत? नहीं नहीं नहीं, जब रुपए मिले तुम्हें पर। इंतजार किया है कोई तो अकेले जाए, 600 वाले में नहीं गया था। हाँ, मन में तो यही चल रहा होगा ना, कोई ना ही आए तो अच्छी बात है। हाँ ये अलग विषय है, इस पे आएंगे। हाँ। अच्छा, मैं कहूँगा कि आनंद सेल्फ के बारे में है। जैसे कृष्णकांत ने बुक पढ़ी तो कृष्णकांत एक ड्रीम में चला गया बुक को पढ़ने के बाद, एक स्टोरी उसके माइंड में चल रही है जो बुक हमें देती है। तो कृष्णकांत ये नहीं सोच रहा है कि कृष्णकांत कौन है, कृष्णकांत की क्या प्रॉब्लम्स है, कृष्णकांत को क्या चाहिए लाइफ में। कृष्णकांत उस बुक में है, सेल्फ के बारे में भूल गया है। आयुष सुनना है म्यूज़िक, तो आयुष ये नहीं सोच रहा आयुष कौन है, आयुष को क्या करना है, तो आयुष म्यूज़िक को सुनना है, म्यूज़िक सेल्फ के बारे में भूल गया है। एब्सेंट है हम लोग। हाँ, हम लोग कहीं नहीं है ना, यही बात है। तो सेल्फ के बारे में भूल जाना मुझे लगता है एक फंडामेंटल लेवल पे कुछ कॉमन है। बोल नहीं सकते अपने आप को, तुम आनंद ही इसलिए ले रहे हो कि तुम हो। वरना तो जिसमें मुझे आनंद मिला तो तुम्हें भी मिलना चाहिए यार। क्या हो? मैंने ये नहीं कहा कि आनंद कॉमन है सबके लिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट, बट क्लैरिफाई मजा आएगा। क्या? क्लैरिफाई मतलब जैसे तुमने बोला कि मैं के बिना आनंद नहीं। मैं के बिना तो आनंद फिर है गलत है, फिर तो आनंद यूनिवर्सल उसका है। कहना है आनंद केवल मैं नहीं। अच्छा, आनंद के समय मैंने, अरे बहुत खतरनाक जब है। मैं था तब हरी नहीं अब हरी है। मैंने ये कहा सेल्फ का कुछ ऐसा जो तुम पाना चाहते थे मिल गया, तुम बता नहीं सकते। कबीरदास बहुत खतरनाक इंसान है। अब देखो, जो तुमने बोला कि जब आनंद है तो तुम नहीं हो, इसमें बहुत, तुम देखो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आनंद तुमसे ही है और तुम आनंद से ले रहे हो कुछ, जस्ट अलग अलग चीज़ें। जैसे इस पे हम लोगों ने क्या बोला कि 100 रुपये और बुक में आनंद। देखो बुक कहाँ से आया, कुछ पैसों से आया, 100 रुपये। इसका जवाब इसलिए गलत है यहाँ पे क्योंकि वो 100 रुपये उसको आनंद नहीं दे रहा है। वो 100 रुपये से वो टॉफ़ी खाएगा, वो 100 रुपये से वो घूमने जाएगा। अल्केमिस्ट अगर हम तुम्हें मूवी दे दें वो तुम देखो, बुक की ज़रूरत है? फिर तुम्हें विचारों की जरूरत थी जो किताब में बंधे थे। बस तुम्हें चलो विचार भी छोड़ दो, जो अल्केमिस्ट के साथ हो रहा है अब कोई क्या वही तुम्हारे साथ होगा? नहीं, फिर आनंद नहीं है। फिर आनंद यही है, उसका फल नहीं है इसके लिए। हम क्या कह रहे हैं, अगर चीज़ें अब यहाँ तक आ ही गई हैं कि हम सोच रहे हैं कि आनंद क्या है, सब्जेक्ट भी नहीं है पूरी तरह, ऑब्जेक्ट भी नहीं है पूरी तरह, क्या मैं को डिफाइन करा जाए? अब नहीं, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब आना पड़ेगा, हम आना पड़ेगा। हमें नहीं, मतलब हम सभी को। तुम बोलना क्योंकि देखो बात ही वहाँ आ गई है कि अब ये पता है, ये 3 साल पहले लिखा था हमने कहीं पे कि किताब पढ़ने से आनंद तो नहीं आ रहा है, कुछ है जो तुम किताब को दे रहे हो, तभी किताब तुम्हें कुछ दे रही है, और ऐसा कुछ दे रही है जो हर किसी को नहीं दे सकती है। वो कुछ तो है जो जुड़ रहा है ना, जो तुमसे और किताब से कहीं से कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा है, और तुम भूलते हो थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं तो थोड़ा तो तुम भूल जाते हो ना कि क्या समस्याएं चल रही हैं, कौन सा पेपर है कल, अभी 1 घंटे बाद किसी को कोचिंग पढ़ाने जाना है कि नहीं जाना है, ये याद रखना पड़ता है बाय द वे, क्योंकि फिर थोड़ा सर्वाइवल आ जाता है हल्का सा। भूल जाते हैं सब। हाँ, तो उसके लिए उतना भी नहीं है। अब आनंद के लिए तुम्हें एक विषय और एक मैं की ज़रूरत है या नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। लेकर चलते हैं। लेके चलते हैं कि चलो मान लो 2 सिचुएशन है, एक चाहिए और एक नहीं चाहिए।
चाहिए में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे आनंद ट्यून्ड है, हर इंसान के लिए अलग अलग डेफिनेशन बना रहे हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग सीमा बना रहे हैं, है ना। बहुत बहुत चीज़ों की सीमा है ना। तुम देख रहे हो कि ठीक है इसमें आनंद है, 2 दिन का है, 1 दिन का है, आधे घंटा का है, 1 मिनट का है, लेकिन है। अब देखो मेरा सवाल है कि एक हुआ मैं और एक हुआ कोई वस्तु, कोई विषय जिससे मैं आनंद ले रहा हूँ। अब ये जो आनंद है, आनंद, क्या ये आनंद मेरे और वस्तु के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? पहला। दूसरा, और अगर नहीं करता है तो मेरे और विषय के इंटरैक्शन से जो आनंद आया, वो आनंद मेरे और दूसरे विषय के इंटरैक्शन से आनंद आया, दोनों में आनंद में क्या अंतर है? तीसरा, विषय सेम है लेकिन मैं रिप्लेस्ड हूँ उत्कर्ष से, तो वो आनंद जो आया तीसरा, वो तीसरा आनंद क्या दूसरा आनंद और पहला आनंद के समान ही है? तो समझो क्या किया मैंने, एक वस्तु, एक विषय जो भी है, और एक मैंने अपने आप को रखा, पहले म्यूज़िक के साथ जोड़ा, आनंद। मैंने अपने आप को पुस्तक के साथ जोड़ा, एक आनंद। अब मेरे हिसाब से 2 आनंद निकले, फिर मैंने अपने आप को हटा लिया, तुम आ गया मेरे जगह पे। तुम्हारा आनंद मान लो पुस्तक से ही था, कॉमन लेके चलते, तो तुम्हारा आनंद पुस्तक से एक निकला, तीसरा आनंद। समझ रहे हो? तो मेरे पास 3 सवाल थे। इसमें अगर पहले विषय की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को किताब से आनंद आया, उसे किताब से ही क्या आनंद क्यों आया होगा? तो यहाँ पर आती है कि उसकी, मेरा पहला सवाल था कि क्या आनंद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? हाँ वही अब अगर यहाँ पर किताब की जगह कोई और विषय आ गया तो इसका लेकिन फिर मैं भी नहीं होना चाहिए उस हाँ। पिक्चर में। हाँ मतलब अगर किताब से जो आपको आनंद आ रहा है, अगर वही आनंद किताब को बदल देने पे भी आ रहा है, इसका अर्थ है कि पूरी तरह से सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वहाँ कुछ नहीं होगा तब ऐसा आमतौर पर देखा जा रहा है कि आपको कोई आनंद नहीं तो है। मेरा दूसरा सवाल यही है ना कि जब तुम विषय चेंज करते हो तो जो आनंद में चेंज है और जो एक आनंद तुम्हारा हाँ। ये पहले था, हाँ। इन दोनों आनंद में क्या डिफरेंस है? हाँ उसी पे आते हैं। हाँ। किसी एक को लेकर चलते हैं अभी। जैसे किसी को पुस्तक से आनंद, अब उसे बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर लोग नहीं कहते मेरा इसमें इंटरेस्ट है, उनका उसमें इंटरेस्ट है उनकी कंडीशनिंग के हिसाब से, उनका बचपन से पालन पोषण कैसे हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी का पालन पोषण ऐसे हुआ कि उसको गुल्ली डंडा बहुत अच्छा लगता है, उसे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, उसे पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो किताब की तरफ देखता भी नहीं है, तो उस समय पे हम क्या बोल देते हैं कि इसे भाई क्रिकेट अच्छा लगता है, इसे पढ़ाई लिखाई में उतना मज़ा नहीं आता। क्या बोलोगे अगर वही बच्चा जब पैदा हुआ था हम उसे इस घर से किसी ऐसे एलीट क्लास के घर में रख देते जहाँ के लोग बहुत पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, वहाँ लाइब्रेरीज़ रखी हैं, वही बच्चा क्या 4-5 साल में बहुत संभावना नहीं है कि एक किताब उठाकर देखेगा भले उसे समझ में ना आए, और वही बच्चा जब बड़ा होता चलेगा तो उसकी एक रीडिंग हैबिट बन जाएगी, अब उसे किताबों से प्यार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, आनंद है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यानी कि पूरी तरह सब्जेक्ट पर डिपेंड भी नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि तुम किस माहौल में, यानी तुम्हारे बायसेस क्या है। यानी कि तुम अब जैसे मैंने बोला कि मुझे संगीत में आनंद है, तो मैं अपने आप से ये भी बोल रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ में आनंद नहीं है, और जो कि सच बात है। मुझे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स में आनंद नहीं मिलता है। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यंग एडल्ट पढ़ने में कोई आनंद नहीं आता है, तो मेरे बायसेस फिक्स्ड है। अब वो कैसे है, मेरे कंडीशनिंग पे है, मेरे अपब्रिंगिंग पे है, मैंने कितना इंटरैक्ट किया है, जो भी है। यानी कि मैंने अपने आप पे ये लागू किया है कि मेरे लिए आनंदमय ये है और ये नहीं है। अब ये कैसे हुआ, ये मेरे
कंडीशनिंग पे हुआ, यानी बायसेस पे हुआ। यानी कि सब्जेक्ट चेंज करने पे ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें आनंद आए। देखो ज़रूरी नहीं है, भले तुम शुरू से ही हटा दो कि हाँ, तुमने जैसे एग्जांपल दिया था गिल्ली डंडा और बुक। अब जब इंसान बड़ा हो रहा है, दो दो पॉसिबिलिटीज़ तुमने दी है। अब ये जब बड़ा हो रहा था, इसने इंटरैक्शंस किताब से की और इसने इंटरैक्शंस खेल से किया, आनंद दोनों से मिल रहा था। मान के चलो कोई ट्विन था, एक उधर चला गया एक इधर चला गया। अब ये दोनों बाद में मिलेंगे और ये दोनों बाद में बोलेंगे अरे मुझे इसमें बहुत आनंद है, वो बोलेगा अरे मुझे इसमें बहुत आनंद है। अब तुम बताओ मुझे कि ये आनंद क्या सेम है दोनों ट्विन्स के, जो अलग अलग जगह से आ रही है? और क्या ये लीगल भी है कि हम इसको कंपेयर करें? लेकिन अगर कंपेयर नहीं करें तो क्या ये सेम भावना है? जैसे तुमने जो 2 क्वेश्चंस पढ़ के सोचा, जो तुमने फील किया, क्या वो वही चीज़ था जो तुमने फील किया? क्या वो वही चीज़ था जो तुमने फील किया? क्या वो वही चीज़ था जो मैंने फील किया? मेरे हिसाब से तो रिलेटिव ये वैसी बात हो गई, रिलेटिव ठीक है। ये हम बता रहे, हाँ ये वैसी बात हो गई ना कि क्या पेड़ को आनंद आता है? हाँ। क्या आप बता सकते हो पेड़ को आनंद है कि नहीं? ये वैसी बात हो गई फिर। कैसे? अब आपको आनंद आ रहा है, हमें तो खुद पर शक होता है कि क्या हम अपने आनंद को उस अच्छी तरह से जान रहे हैं, हम उतने अवेयर हैं, एग्जैक्टली हम समझ पा रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, वो मोमेंट क्या है। जब हम खुद का नहीं समझ पा रहे तो हम आपका कैसे बता सकते जैसे हैं? तुमने पेड़ की बात की, तो आजकल एक वो प्लांटर्स नहीं आते हैं जिसमें पॉट में डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है, तो जब आप पानी डालोगे उसमें स्माइली बन जाता है वो। हाँ, तो तो वो भी तो हम लोगों ने अपने हिसाब से तय कर रखा है ना कि पेड़ की जब पानी मिल रहा है उसको आनंद मिल रहा है। यही स्माइल क्यों वैसे? ये स्माइल क्यों? ये तो इंसानी स्माइल है ना। हाँ। 2 आँख और एक ये तो इंसानों का तो स्माइल। इंसान ही चला ही रहे हैं चीज़ें। बनाया भी तो हम ही लोगों ने ना कि पेड़ को आनंद मिल तो रहा है। वो जो बता रहे हैं वो ये है कि वो देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज होता है, जब वो रिलीज होता है तब ये स्माइली बन जाना चाहिए। उस हिसाब से तो हम भी बोल सकते हैं कि जब इसके पीछे की जो साइंस है वो साइंस तो है, जिसे रोज ने खोजा था कि कैसे प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट के से स्टिमुलस रहते हैं। पर मेरे हिसाब से हमने जितना स्टिमुलस पर मेरे हिसाब से एक मिनट मेरे हिसाब से इन प्लांटर्स का काम करने का तरीका दूसरा होता है। इनमें क्या होता है बेसिकली कि इनमें एक वो लगा होता है आपका सेंसर, सॉइल सेंसर, जो कि जब आपकी सॉइल ड्राई हो गई तो उसमें वो एकदम सैड वाला स्माइली बना देता है, और जब पानी पड़ता है तो वो स्माइली वो हो जाता है। तो वो ये तो इसलिए बना है कि आप जो है समझ सको, आप भावनाएं समझ सकते हो, तो आपको भावनाओं की भाषाओं में समझाया जा रहा है कि पेड़ को बेकार मत होने देना। ये वो नहीं बता रहे कि पेड़ क्या सोच रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो जितनी चीज़ें हैं सब हम ही लोगों ने थोप दी है, तुम बता नहीं पाओगे कि अब देखो, अगर हमारे लिए प्लेजर का ये मतलब है कि इनका डोपामीन रिलीज़ हो रहा है तो ये प्लेजर में, तब तो फिर वही बात हो गई, आपका डोपामीन चेक कर लिया जाएगा रिलीज़ हो रहा है कि नहीं, इनका कर लिया जाएगा, इनका कर लिया जाएगा, सभी का डोपामीन रिलीज़ कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा किसको किसको प्लेजर है, और उस हिसाब से फिर लोग बोल देंगे कि जो प्लेजर इन्हें उतना ही आपको। यहाँ भी जो लोग बैठे हैं सब हाँ, क्वांटिटी देख ली जाएगी, इनका कितना रिलीज़ हो रहा है, आपका कितना रिलीज़ हो रहा है। तो क्या हम उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक जब कुत्ता तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे हाथ में एक डंडा हो, तो उसे डर लगता है, ठीक है। तुम कहीं से जा रहे हो, 4-5 लोगों के हाथ में डंडा है, तुम कहीं से गुजर रहे हो, तब तुम्हें डर लगता है। तुम जा रहे हो, तुम्हारे सामने कुत्ता है, तुम्हें डर लग रहा है। डर क्या है यहाँ पे? कॉमन है। मेरा क्या सवाल था कि जो डर हमें फील हो रहा था, और डर पे हम लोगों ने किया भी है ना वैसे, जो डर यहाँ पे हर सिचुएशन में लग रहा था, ये कुत्ते को भी डर लग रहा है, तो क्या वो डर, तुम्हारा डर, एक ही भावना को रिप्रेजेंट करता है? मेरा सवाल ये था, क्या हमारा आनंद एक ही भावना को रिप्रेजेंट करता है? क्या वो विषय
बोधित है मतलब क्या वो विषय के हिसाब से ही डिफाइंड होता है या वो विषय के अलावा भी डिफाइंड होता है? क्या वो मैं, अहम, क्या वो उसको ईगो चाहिए क्या? एक आनंद को ईगो चाहिए? मेरा सवाल था कि आनंद एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, जैसे तुमने बोला डोपामीन, वो बायोलॉजिकल डेफिनेशन था स्पाइक का, उससे हम पता लगा सकते हैं कि सबको आनंद आया। और एक हम लोगों ने फील किया, जो हम लोगों ने शेयर किया। पर मेरा सवाल फिर से वही है कि क्या हमारे आनंद एक ही थे या फिर हम कुछ अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि हम चलो आनंद। इस पर भी घुसते हैं। जब हम बोलते हैं कि क्या हमारे आनंद एक ही थे, क्या हम फिजिकल चीज़ से किसी और तरफ जा रहे हैं? फिजिकल मतलब फिजिकल मीन्स जैसे फिजिकल में हम केमिकल्स की बात कर सकते हैं, है ना, साइंस में। बट जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं, क्या वो फिजिकल है? फिजिकल मतलब वो किसी मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारा वो केमिकल तो एक मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बट जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई मटेरियल फॉर्म हो सकता है? नहीं, तुम ये नहीं कहते मुझे 1 किलो आनंद आ गया, मुझे 1 लीटर आनंद आ गया, नहीं बोलते ना। हाँ, वो तो लेकिन डोपामिन रिलीज हुआ डोपामीन तो फिर वो एक उसका केमिकल है वो ना। तो केमिकल है, तब तो तुमको बताया गया हाँ सर जी आपके में इतना बड़ा स्पाइक है। लेकिन जो शायद या फिर आ, क्या हम लाइन खींच रहे हैं एक भेद की कि ये आनंद अलग है और ये आनंद अलग है एक एक ही इंसान में? एक इंसान जो तपती धूप में उसे कोई माउंटेन ड्यू देकर चला जाए, ठीक, वो बोलता है वाह, वो पीते पीते बोल रहा है वाह मज़ा आ गया। एक वो आनंद, और एक वो कि और कोई आनंद हो सकता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। वो जो आनंद था वो तो क्लियर था। नहीं 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 नहीं, तपती धूप में तुम्हें एक वो मिल गया, क्या नाम है, नया सवारी जो तुमको हाँ, लेके चला जाए कहीं पे, तुम नहीं 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 थके नहीं, हो। और कोई आनंद से मेरा मतलब है कि इस आनंद में कुछ हुआ ना यहाँ पर, जो आपको फील हुआ। फिर हम कह रहे ऐसा कोई आनंद जो यहाँ पर ना हो बट आपको फील हो कुछ बाहर से कोई फ्रेंड मिलने आ गए जो जिसके यहाँ पर तो होगा भाई रिलीज, कुछ कुछ तो कुछ होगा न्यूरॉन। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं बिना डोपामिन रिलीज हो या फिर प्लेजर से कनेक्टेड या प्लेजर से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं कोई भी ना रिलीज हो और आपको प्लेजर, आपको लगे कि कुछ हो रहा है, ऐसा कभी? इसका जवाब हमें तो नहीं पता है मेरे ख्याल से, तो देखना पड़ेगा उसके लिए, तो न्यूरो साइंस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, फैंटम्स इन द ब्रेन है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ तक तो क्लियर हो चुके हैं कि पूरी तरह आनंद सब्जेक्ट पर भी डिपेंड नहीं करता है, पूरी तरह ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड नहीं करता है। हम ये भी देख चुके हैं कि इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कि मेरा इंटरेस्ट उसमें है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, ऐसा कुछ नहीं। तुम छोटे थे, हम तुम्हें तभी बदलते थे, तुम्हारा इंटरेस्ट इसकी जगह उस जगह हो जाता। ये तो एक वो है, इल्यूज़न है बस, ठीक, ये झूठ है, ये भी हमने समझ लिया। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट पर उतना, अरे ऑब्जेक्ट पर उतना डिपेंड नहीं करता जितना आप पर करता है, क्योंकि आप ही नहीं होगे तो फिर आनंद का मतलब नहीं है। बट ये सब्जेक्ट अगर नहीं होगा आज दुनिया में, अगर ये हटा दिया जाए फिर भी आप उसमें खोज लोगे वो चीज़। इन दोनों को हटा दिया जाए आप उसमें खोज लोगे वो चीज़। आप 99% चीज़ें हटा दें, एक जो फीसदी बचेगा उसमें ढूंढोगे। तो क्या अर्थ निकल रहा है?
कि कुछ है आप आपके अंदर है। हाँ कुछ है जो आप बस ये रियलाइज कर लेते हो कि ये जो है ये मुझे खुद से मिला रहा है। कुछ लोगों को पता है किसी मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं, जैसे फिलोसोफर्स को किसकी ज़रूरत है, उन्हें विचारों की ज़रूरत है। वो विचारों में इतना डूबे रहते हैं कि वहाँ से उन्हें आनंद मिलने लगता है। उनके लिए तो तुम 100% चीज़ें हटा दो, बस उनके खाने भर के लिए रखो जिससे उनका बहुत शरीर चले। फिलोसोफर वैसे इसको जो तुम बोल रहे हो उसको ऐसा बोलना चाहेंगे कि एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब अपना अपने आप को दूसरी चीज़ों में देखना, जो तुम बोल रहे हो ना, जैसे तुम अपने आप को इस चीज़ में देख रहे हो। तुम अपने आप को अपने एग्ज़ाम में देख रहे थे, IKSS जो भी था, तुम अपने आप को उस चीज़ में देख रहे हो, उसमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बना रहे हो और वहाँ से आनंद ले रहे हो। अब इस डेफिनेशन के लिए ही तुम बहुत ज़रूरी हो, तुम्हारे बिना तो ये डेफिनेशन रहेगा ही नहीं। हाँ, तो ऑब्जेक्ट्स दुनिया के बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक से ही तुम्हें आनंद मिले, लेकिन तुम ज़रूरी हो कि हाँ आनंद आए। कुछ याद आ गया आपको? हाँ। कल क्या त्योहार था, कौन बताएगा? कल क्या था? महाशिव हाँ, क्यों था महाशिवरात्रि, उसमें क्या बताया जाता है? शिव की बारात। हाँ मतलब मोटा मोटा हम लोगों को ऊपर से पता चलता है शिव और जो पार्वती है उनका विवाह हुआ था। इसे हम थोड़ा वेदांतिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन हुआ, या फिर प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ, या फिर जहाँ अभिषेक करते हो तुम वहाँ शिवलिंग और जो नीचे आधार होता है, हाँ, उनका मिलन हुआ। अब देखो वही चीज़ बन रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष। अगर जानना चाहें जाना ही होगा, यहाँ कोई बाउंड नहीं है, हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ये भी बात है कि जो तुम्हें पता है, जिसका ज्ञान है तुम्हें, हाँ तुम उसकी ही बात करोगे। हाँ, जैसे और तुम्हें ये जुदाइज्म का ज्ञान नहीं है, हाँ तो तुम उसकी बात नहीं करोगे। नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हें अगर वेदांत का थोड़ा सा भी ज्ञान है, हाँ, और तुम्हें लगता है कि तुम उसके बारे में कुछ बोल सकते हो, हम्म, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब है उसके अंदर, तो तुम्हें बोलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि आपके मन में ये नहीं चलना चाहिए कि मेरे को इससे जोड़ना है कहीं ना कहीं, मेरे को इससे कहीं, अगर बात करते करते आपको लग ही रहा है कि अरे ये तो वही निकल कर आ रहा है, वो अचानक से अगर आया है, वो ऐसा नहीं कि आप घर से ही लेकर आए थे कि आज जाएंगे सेल्फ में इसको प्रकृति को इससे जोड़ेंगे, पुरुष को इससे जोड़ेंगे, तब फिर तो वो एक दलाली हो जाएगी वो तो लेकिन फिर। जो तुमने बोला वो हाँ वो अभी अब मेरे को जुड़ गया तो अब मैं क्या करूँ। ठीक है। अब देखो, इसी का एकदम विपरीत है जो तुमने बोला प्रकृति पुरुष। अद्वैत अद्वैत का कहना है कि सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, यानी कि इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस ब्लेस, ये कहीं नहीं है, ये आपके अंदर है। आपको प्रकृति और पुरुष में जो प्रकृति है उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही है। तो इसके हिसाब से, नॉन डुअलिज्म के हिसाब से, आनंद आपके अंदर ही था हमेशा। आप बस उसको दूसरों में खोज रहे हो, और दूसरों को खोजने का मतलब है इग्नोरेंस, माया। लेकिन वो, और अगर कोई बोल दे कि प्रकृति, जब पुरुष ये जान जाए कि प्रकृति कुछ और नहीं है बल्कि पुरुष ही है, जब शिव ये जान जाए कि शक्ति कुछ और नहीं मैं ही हूँ, और तब क्या होगा? तब ना शिव रहेंगे ना शक्ति रहेंगी, बस तब ना ये पुरुष तुमने रहेगा ना शैविज्म, प्रकृति। ये कश्मीरी शैविज्म है वैसे, जो शिव और शक्ति वाली थी। यानी कि तब तुम कुछ नहीं ढूंढोगे, तब तुम्हें जो कैमरा था जिसमें आनंद आ रहा था अब कुछ नहीं चाहिए। तो उसका मिलन हो गया ना तुमसे। हाँ, यानी कि तुमने अपने आप, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? शिवलिंग और योनि, हो गया निर्माण, क्रिएशन। किसे क्रिएट करना था हमें, है ना। जोड़ने को अपन जोड़ सकते हैं, वही है कि, लेकिन ये चीज़ें बहुत सारा डिस्कशन मांगती हैं, इसलिए हम लोग इधर आने से थोड़ा सा रुकते हैं। इसमें भी डिफाइन करना बहुत कुछ है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर किसी ने कोई किताब लिखी है, तुम 500 साल बाद उसको वैसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। परिस्थितियाँ आज अलग हैं, 500 साल बाद परिस्थितियाँ अलग होंगी, लोग आज अलग हैं, विचार अलग हैं,
परिस्थितियाँ, लोग सब बदल जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है वहाँ पर, बट वो तुम्हारा बेस ना बन जाए बस। पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि फिर किसी और से पता चलेगा तो फिर तुम कहीं ब्रेन वॉश ना हो जाओ, इसलिए पता होना चाहिए कि तुम्हें कोई समझाने आ जाए। तुम्हारी जब हालत ख़राब होती है, जब कोई इंसान दुख में होता है ना, तो बहुत जल्दी वो क्या बोलते हैं उसको, वायर्ड हो जाता है किसी के भी बोलने और पर। तुमने बोला ना 500 साल पहले कुछ लिखी थी, इसलिए तुम संग्रह के भाषा उसको अभी तुम बैठ के, इसलिए विवेकानंद बोलते कि वो क्या फ़ायदा बैठ के संग्रह के भाषा को पढ़ के बस ऐसे वो हो जाना, आहा मैं तो निराकार हूँ, है ना। इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत और की। अभी जितना हमको पता है वो भी ऐसे ही पता है, जितना यूट्यूब से पता चल गया, थोड़ा इधर उधर कौन सा? डीपली, मतलब यही सारी चीज़ें। क्योंकि डीपली सबसे अच्छा होता है ना कि आप दुनिया देख लो पहले, आप जितना गहरा सोच सकते हो सोचते जाओ। एक पॉइंट आएगा ना, आप रुक जाओगे, आप बहुत देर तक रुके ही रहोगे। आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपको लगेगा कि ये अब इससे आगे कहीं नहीं जा पा रहे हैं। 2 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, शायद 10 साल हो जाएंगे। मतलब जब आपको लगे कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, तब आप उठा लो जो उठाना है, क्योंकि तब जो आप इंटरप्रेट करने जाओगे तब कुछ और ही निकलेगा फिर, क्योंकि आना सब आपके अंदर से ही है, वो तो मिरर है बस एक। कंक्लूड करें? हाँ, करो। क्या कंक्लूड करें खलील गिब्रान प्रकृति पुरुष से जुड़ गए जाकर। सही था, मतलब कंक्लूजन नहीं है, बट थोड़ा सा तो देखा कि आनंद अपने जीवन के अंदर ही क्या है। वो तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत छुपी छुपी सी है। बहुत कुछ ये समझ में आया कि अभी थोड़ा दुनिया के बारे में और जानना चाहिए, थोड़ा न्यूरो साइंस हमको और पढ़ना चाहिए। अभी फैंटम्स इन द ब्रेन ही पढ़ेंगे। आजकल लोग बहुत कॉग्निटिव साइंसेस हाँ और हाँ कॉन्शियसनेस को हाँ बहुत जोड़ते हाँ, हैं। वही, इतने तरह के डिसऑर्डर्स हैं। बहुत, क्या डिसऑर्डर भी किसी इंसान को स्पेशल बनाता है। डिसऑर्डर यानी तुम ऑर्डर से ये बहुत बेकार चीज़, जैसे OCD है, वही तो इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, ओबेसिव कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, बट इसका साइंटिफिक नाम ऐसा है, ऑब्सेसिव Obsessive कंपल्सिव कंपल्शन। साइको करके कुछ है। अच्छा, हाँ, साइकोन्यूरोसिस करके कुछ है। तो वो डिसऑर्डर वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, और ये में अच्छा लगता है कि तुम अपने आप को ऑर्डर्ड समझ रहे हो, सामने वाले को डिसऑर्डर्ड समझ रहे हो। क्यों भाई? वैसे इस चीज़ में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है, अब तुम डिसेबल्ड नहीं बोलते हो, हाँ। तुम डिफरेंशियली एबल्ड बोलते हो। हाँ हाँ, ये नीचे लिखा है मेट्रो के पास, हमने हाँ, देखा। हाँ, देखा तो हमने नहीं। कहा ये क्या लिखा है, डिफरेंटली एबल्ड, यही तुम अब डिसेबल्ड नहीं बोल सकते, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, तुम्हें डिफरेंशियली इधर एबल्ड बोलना पड़ेगा। मेट्रो के पास जैसे तुम दिव्य अंग बोलते हो ना, दिव्यांग, तो दिव्य अंग है, उसी तरह तुमको ये बोलना अच्छा है word है। different- बहुत अच्छा वर्ड है। उसी तरह तुमको इंग्लिश में डिसेबल्ड तुम बोलते हो, वो गलत है। डिसेबल्ड मतलब क्या बोल दिया तुमने, कि तुम कुछ करने के योग्य ही नहीं हो, यू आर डिसेबल्ड। बट अब क्या हो गया, डिफरेंटली एबल्ड, तुम करने के योग्य हो लेकिन अलग चीज़ें करने, अब तुम अलग चीज़ें करने के लिए एबल्ड हो, डिफरेंटली एबल्ड हो। इसी तरह हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ये हमने जब देखा ना नीचे, उधर मेट्रो के पास बोर्ड है, उसमें लिखा था फॉर डिफरेंटली एबल्ड। हमने कहा वाह, ये क्या बात है। हमने कहा लाइब्रेरी में अपने अभी वहाँ रैंप पे शायद ये कब से होने लगा, बड़ा खुशी हुई हमें तो। आए थे हम कुछ पंक्तियाँ लेकर सवालों के साथ कुछ नहीं भैया एक चीज़ जो हो रही है मेरे ख्याल से अच्छी सेल्फ में, वो यही है कि सोचना थोड़ा बढ़ रहा है। जितना अगर कि हमें अगर पहले लगता होगा कि अब तो बहुत करीब आ गए हैं, अब तो दुनियादारी बहुत समझ में आने लगी है, बट जब समझने चलो तो फिर पता चलता है कि उतने ही नहीं समझ में आया। इसका कोई काम नहीं है।
ये जो तुम सिलेबस में नहीं है ना। रुको रुको रुको, अभी जो तुम कर रहे हो इसका क्या काम है? ये जो तुम्हारा क्वेश्चन, तो हम बहुत सारे प्रश्नों के साथ आज दिमाग फूट रहा है। हमारे कुछ साथी भी हमें छोड़कर चले चले गए। परेशान हो, तंग, पता नहीं तंग आ गए तो आनंद लेने आए आनंद ले चले गए। पता नहीं क्या लेकर चले गए। तो इसी के साथ हमारा सेल्फ का 20वां सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सत्र में देख लिए कब मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बने रहें। आपकी इच्छा हो तो, आपकी कामना हो तो ध्यान रखें। उन्हें फलने फूलने दें, अर्थात फल में तो कुछ नहीं है। चलिए।